नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय ये है कि ट्यूब टेस्ट क्या होता है या एचएसजी क्या होता है, ट्यूब का हमारे गर्भधारण में क्या महत्व होता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और हम ये भी बात करेंगे कि अगर ट्यूब बंद है तो उनका क्या कारण होता है, ट्यूब बंद है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है या अगर ट्यूब बंद है तो हम आगे कैसे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक पुष्पांजलि आईवीएफ सेंटर में है और मैं पिछले 15 सालों से इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो ट्यूब का टेस्ट है वो एक बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है। जब भी किसी दंपति को गर्भधारण में परेशानी होती है तो सबसे पहले हम ये सुझाव देते हैं कि ट्यूब्स का चेक करना ज़रूरी है। अगर बात की जाए तो जो गर्भ होता है या यूट्रस जिसे हम कहते हैं, उसके दोनों एंड्स पे जो है वो नलें या ट्यूब खुलती हैं। जो नलें होती हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है गर्भधारण में, क्योंकि हर महीने जैसे एक एग रिलीज़ होता है या अंडा रिलीज़ होता है तो नलें ही उस अंडे को उठाती हैं और जो अंडा और शुक्राणु हैं वो नलों में सबसे पहले मिलते हैं या निषेचन नलों में होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फिर जो निषेचित अंडा होता है वो लुढ़क कर जो है वो गर्भ में आता है और आगे जो है यूट्रस में जो गर्भ है उसका विकास होता है। जो ट्यूब होती हैं, अगर हम अंदर देखें तो उसके बहुत पतले पतले बाल होते हैं और ये बाल जो हैं वो इसी काम में मदद करते हैं। जब किसी दंपति को बच्चे के लिए ट्राई करते हुए 1-1.5 साल से ज़्यादा हो जाता है तो जो बेसिक टेस्ट हैं उनमें से एक ट्यूब का टेस्ट आपको सलाह दी जाती है। अगर आप काफ़ी इलाज ले चुके हैं तो ये ज़रूरी है कि ट्यूब टेस्ट आपने कराया। ट्यूब का जो टेस्ट है वो एक जो शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको एचएसजी कहा जाता है या हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। एचएसजी यूजुअली एक्सरे सेंटर्स या रेडियोलॉजी सेंटर्स में किया जाता है। इसमें जो है वो नीचे से दवा डाली जाती है, एक रेडियो ओपेक डाई होती है। ये डाई जो है वो गर्भ के अंदर आती है और फिर जो है वो नलों के रास्ते होते हुए बाहर आती है। तो जब हम एक्सरे देखते हैं तो ये डाई क्योंकि रेडियो ओपेक होती है तो जैसे हड्डी हमें सफ़ेद दिखती है उसी तरीके से सफ़ेद कलर का हमें जो है गर्भ की आउटलाइन दिखेगी। फिर डाई हमें नलों में दिखेगी और अगर नलें खुली हैं तो डाई जो है वो बाहर दिखाई देती है। अगर डाई हमें बाहर आते हुए दिख रही है तो हम ये मानते हैं कि जो नलें हैं वो आपकी पेटेंट है या खुली हैं। सो इस टेस्ट के द्वारा ना ही हम सिर्फ नलों के बारे में जानकारी मिलती है, बट अगर हमारे यूट्रस में कोई शेप की प्रॉब्लम है जैसे कि सेप्टम है या कोई बड़े फाइब्रॉइड हैं गर्भ के अंदर या गर्भ का आकार में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस की जन्मजात कुछ आकार में डिफरेंस है, जैसे कि कभी कभी 2 गर्भ हो सकते हैं या एक ही तरफ का गर्भ जो है वो विकसित हुआ है जिसे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। ये सब गर्भ के आकार भी हमें एचएसजी के द्वारा पता चलते हैं। एचएसजी एक सिंपल टेस्ट होता है। इसके बारे में कई बार बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि इसमें बहुत पेन होता है या इसके बाद हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए बहुत बार महिलाएं इसे कराने से डरती हैं। यूजुअली ये टेस्ट पीरियड के बाद हम करते हैं। 7वें से 10वें दिन आप किसी भी अच्छे सेंटर में करा सकते हैं। आपको पेन के लिए मैनेज करने के लिए जब डाई पुश की जाती है यूजुअली तब पेन होता है, इसलिए आपको पेन को मैनेज करने के लिए आपको पेन किलर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर ये एक अच्छे सेंटर में कराया जाता है तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ही कम होता है। बट हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एचएसजी कराने से पहले हमारा एक अच्छा अल्ट्रासाउंड ज़रूर हुआ हो कि अल्ट्रासाउंड में कोई और एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। हमें अल्ट्रासाउंड में हमें ऑलरेडी अगर हमारी ट्यूब्स सूजी हुई दिख रही हैं या इन्फेक्टेड दिख रही हैं तो ये इन्फेक्शन एचएसजी के बाद कई बार बढ़ सकता है। इसलिए हम जो ये फॉलो करते हैं कि एचएसजी से पहले ज़रूरी है कि पहले हम एक अच्छा अल्ट्रासाउंड हमारा हुआ हो। एचएसजी के बाद पेन के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं
और जो है थोड़े एंटीबायोटिक का शॉर्ट कोर्स दिया जाता है ताकि आगे इन्फेक्शन के चांस ऑलमोस्ट निल होते हैं। जो HSG टेस्ट है उसकी रिपोर्ट में अगर हमें ट्यूब्स खुली हुई दिख रही है तो वी आर रीअश्योर्ड, हमको काफ़ी हद तक हम श्योर हो जाते हैं कि आपके ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप फिर आगे अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं कि आगे का क्या आपका प्लान रहेगा कि कैसे आगे इलाज चलेगा। यदि HSG में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है कि हमारी जो है ट्यूब एक तरफ की या दूसरी तरफ की ट्यूब बंद दिखाई दे रही है, वो ब्लॉक पे अलग अलग लेवल पे हमें HSG में पता चल जाते हैं। कई बार हमारे को बोला जाता है कि कॉर्नुअल ब्लॉक है, ऐसे में सिर्फ जो है वो डाई यहाँ तक ही आके रह जाएगी और आगे की ट्यूब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। दूसरा कई बार हो सकता है कि फिम्ब्रियल ब्लॉक है। फिम्ब्रिया होते हैं जो नलों का जो एंड पोर्शन होता है जिसमें उंगलियों जैसे आकार के होता है और वो ओवरी या अंडाशय के ऊपर बैठे होते हैं और यही अंडे को उठाने का काम करते हैं। तो कई बार हमारे को बताया जाता है कि हमें फिम्ब्रियल ब्लॉक है। तो फिम्ब्रियल ब्लॉक में हम जब HSG देखेंगे तो जो डाई है वो ट्यूब में आती हुई दिखाई देगी, एंड तक ट्यूब नज़र आएगी बट डाई बाहर नहीं आ रही है, तो इसको हम कहते हैं फिम्ब्रियल ब्लॉक। कोई पेशेंट में हो सकता है कि एक ही तरफ ब्लॉकेज हो या कई पेशेंट्स होते हैं कि हमें दोनों तरफ जो है ब्लॉक बताया जाता है। जो HSG है, कई बार हमें HSG से इंफॉर्मेशन ये भी मिलती है कि इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो HSG में कभी हमें टूटी टूटी ट्यूब नज़र आती है, या HSG में कई बार अगर हमें जगह जगह डाई रुकी हुई दिखाई दे रही है तो ये ट्यूब में ज़्यादातर सूजन का निशान होती है। नेक्स्ट हमारे मन में ये सवाल आता है बहुत बार या मरीज़ पूछते हैं कि ट्यूब्स में ट्यूब ब्लॉक का कारण क्या होता है। मुख्यतः ट्यूब ब्लॉक के कारण होते हैं इन्फेक्शन। हमारे देश में जो मोस्ट कॉमन ट्यूब ब्लॉक में जो इन्फेक्शन करती है वो होती है जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, और भी कई तरीके के पेल्विक इन्फेक्शन जैसे कि क्लेमाइडिया और कई सारे जो कीटाणु हैं इसमें जो है पाए गए हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। यूजुअली ये असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारे गर्भ में चढ़ जाते हैं और फिर अंदर से बहुत बार जो इसके जो स्ट्रक्चर है या जो हेयर है उसको डैमेज कर देते हैं। जो जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी को जो जेनिटल या प्राइवेट पार्ट्स का TB है तो उसमें मुख्यतः 80 to 90% में ट्यूब्स में ही पहले असर आता है और ट्यूब्स जो है बहुत बार ब्लॉक हो जाती है और बहुत सूजी हुई ट्यूब भी कई बार हो जाती है जिसे हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। ट्यूब्स को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। HSG एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इसका खर्चा कम आता है, ये एक सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई बेहोशी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर HSG में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है ट्यूब्स के लिए, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम है और हम कंफर्म कर सकते हैं कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, वो होती है लैप्रोस्कोपी। सो ट्यूब्स को जांचने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो लैप्रोस्कोपी होती है। लैप्रोस्कोपी का जो हम बोलते हैं दूरबीन की जांच जो कहते हैं, वो लैप्रोस्कोपी से हम अपनी आँखों से डायरेक्टली देख सकते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, ट्यूब्स चिपकी है या ट्यूब्स में कोई सूजन है या हाइड्रोसैल्पिंग्स है, ट्यूब में किस लेवल पे ब्लॉकेज है, और कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे को ट्यूब्स में कितनी प्रॉब्लम है। लैप्रोस्कोपी के दौरान जो क्रोमोपर्टुर्बेशन टेस्ट किया जाता है जिसमें नीचे से ब्लू डाई पास की जाती है और फिर ट्यूब्स को उठा के हम खुद देख सकते हैं कि ट्यूब्स में से जो डाई है वो बाहर आ रही है या नहीं, और कंफर्म कर सकते हैं कि हमें ट्यूब ब्लॉक की परेशानी है या नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम इसी विषय पे बनाएंगे कि अगर हमारा HSG में ट्यूब ब्लॉक है तो हमको क्या विकल्प है हमारे पास, क्या लैप्रोस्कोपी एक ही ऑप्शन होती है या IVF भी एक ऑप्शन होता है, और दोनों में से हमारे लिए क्या सही रहेगा। अगर आपको इसी से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप हमारे सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका हम जो नंबर है वो फ्लैश कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।